जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूं। देखिए, क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली 8A। ठीक है, यानी कि 8 चैप्टर की अभ्यास अपनी है फर्स्ट, यानी 8.1। ठीक है, तो इसमें हम करने वाले हैं, देखिए इसमें प्रश्न नंबर मेरा यहाँ पे कितना 17 लिखा नहीं 17, लेकिन प्रश्न नंबर मेरा कितना है, ये प्रश्नावली 8.1 का 17वां ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सिद्ध करने वाला ये क्वेश्चन दे रखा त्रिकोणमिति का। भैया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहेगा और क्वेश्चन भी सिद्ध करने वाले अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। तो चलिए हम इसी को हम शुरू करते हैं। और अब इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छा एंड तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा और दोस्तों तक शेयर भी इसको अभी से कर लीजिएगा। चलिए देखिए, यदि tan थीटा बराबर a बट्टा b हो, ठीक है, बोला tan थीटा बराबर a बट्टा b हो, तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा बट्टे में a cosec थीटा बराबर 1 हो। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करके हमें 1 लेकर आना है इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, हम यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हमें क्या करना है, बोले जो हमें सिद्ध करना है ना, जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है सिर्फ और सिर्फ हमें वही चीज़ लिखनी है। ठीक है, बाकी इससे कोई हमें मतलब नहीं है। सिद्ध कीजिए कि ये सिद्ध करना है तो हमको यही लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो b sec थीटा और a cosec थीटा। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं b sec थीटा और बट्टे में कितना मेरा a cosec थीटा। ठीक है, तो a लिखूंगा और cosec थीटा लिखूंगा मैं। क्लियर, a cosec थीटा मैंने लिख लिया है और बराबर में क्या रहा मेरा, क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि इसमें 2 साइड होती है, कितनी 2 साइड होती हैं, एक LHS होती है और एक RHS होती है। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होती है, और RHS का मतलब क्या होता है भैया, राइट हैंड साइड होती है। तो देखिए ऐसे करके देखिएगा भैया, तो ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली अपनी कौन सी साइड है भैया, ये साइड अपनी है RHS साइड, यानी कि सीधा है तो राइट। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ये वाली हो गई, LHS ये हो गई। तो मैं यहाँ पे करूँगा LHS से। किससे करूँगा भैया, LHS से करूँगा, क्योंकि LHS ये इसको लेकर ये लेकर आना 1। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं LHS से। ठीक है, LHS से। ठीक है, LHS हमने ले लिया है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, b sec थीटा। तो लिख लीजिए b sec और थीटा बट्टे में कितना है, a cosec थीटा, a cosec थीटा। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, सूत्र याद होना चाहिए। क्या है, sec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो भैया आपको क्वेश्चन कैसे करोगे। तो इसलिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो है फॉर्मूले के ऊपर बेस है भैया। अगर आपने फॉर्मूले याद कर ली तो सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री का हो गया। इसलिए फॉर्मूले बहुत ही ज़रूरी है याद करना इसके। ठीक है, इस चैप्टर के। तो देखिए b हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है वहाँ पे, अब आपको करना है यहाँ पे b लिखना है sec थीटा। तो sec थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा, 1 बटा cos थीटा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गुणा 1 बट्टे में लिखूँगा मैं यहाँ पे कितना, cos थीटा है, बट्टे में कितना आ गया, cos थीटा आ गया। यहाँ पे लिखना है बराबर a cosec थीटा। तो cosec थीटा का जो मान होता है वो होता है 1 बटा sin थीटा, 1 बटा sin थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है a गुणा 1 बटा sin और थीटा। ठीक है, इतना करने के बाद, इतना तो भैया हो गया। ठीक है, इतना कर लिया, समझ लिया आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए, अब देखिए b की गुणा 1 में और a की गुणा 1 में आप करिएगा। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे ऐसे करके सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप करो b की गुणा 1 में, तो क्या होगा अपना b एकम b और बट्टे में आएगा आपका क्या, यहाँ पे देखिए cos थीटा। तो आपका आ गया यहाँ पे कितना, cos थीटा आ गया। ठीक है, cos थीटा क्लियर। उसके बाद आपका यहाँ पे a की गुणा 1 में होगी तो बट्टे में a आया और नीचे क्या है, sin थीटा। तो आपका आ गया यहाँ पे कितना, sin थीटा, बराबर का निशान लगा दीजिएगा। ठीक है, अब आपका ये रूल क्या होगा कि जब 4 चीज़ें बट्टे में हो जाती हैं तब उसकी गुणा क्या होती है, बीच वालों की गुणा बीच वालों से और ऊपर नीचे गुणा ऊपर वालों से होती है। क्लियर इतनी बात। यानी sin थीटा की गुणा किससे, b से करनी है। क्लियर इतनी बात। और a की गुणा cos थीटा से करनी है आपको। देखिए sin थीटा की गुणा इससे होगी। ठीक है, तो मैं गुणा करता हूँ इसकी b और ये हो जाएगा मेरा sin थीटा। क्लियर, b sin थीटा हो गया, गुणा करी मैंने sin थीटा की ऊपर भेज दिया इसको। ठीक है, यहाँ भेज दूंगा इसके पास और a को भेजूंगा मैं इसके पास। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर हो जाएगा a cos थीटा। अब भाई sin थीटा और बट्टे में cos थीटा, ये किसका मान होता है, ये होता है किसका भैया, ये होता है अपना tan थीटा का। किसका मान होता है, ये tan थीटा का मान होता है। ये tan थीटा बराबर क्या होता है, इस फॉर्मूले को आप याद रखना। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है भैया sin थीटा और बट्टे में होता है cos थीटा।
ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखो, tan थीटा बराबर sin थीटा और बट्टे में cos थीटा। तो यानी sin थीटा और बट्टे cos थीटा की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ tan थीटा? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। तो लिख लीजिए यहाँ पे b और बट्टे में a लिखिएगा और गुणा में आप सिर्फ लिखिएगा tan थीटा। क्या लिखोगे आप? tan थीटा लिख लिया ना, sin थीटा और बट्टे में cos थीटा की जगह पर tan थीटा आपका आ गया। अब tan थीटा की जो वैल्यू आपको दी थी क्वेश्चन में, क्या थी? tan थीटा बराबर a बट्टा b। कितना है? a बट्टे में b। तो आपको यही रखना है, देखिए b बट्टा a और गुणा में tan थीटा की जगह पे आप रखोगे a बट्टा b। तो रखिएगा a बट्टे में रखिएगा b। अब a से a कैंसिल हुआ, b से b कैंसिल हुआ, तो आपका बचा क्या भाई? एक। क्या बचा? सब कुछ कट गया तो एक बचा। क्या बचा आपका? एक। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि देखिए यहाँ पे हमने क्या निकालना था? LHS लेके RHS निकालना था। तो ये अपना क्या निकल के आया भैया? RHS। क्या निकल के आया आपका? ये RHS निकल के आ गया। देखिए RHS क्या है अपना? एक है यानी 1 है, तो 1 आपके निकाल लिया। क्लियर होगी बात? आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके के सिद्ध करने वाले क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो हमारे कमेंट में लिख के बताना। और एक बात और बता दूँ, इससे रिलेटेड में मैंने कई इसी एक्सरसाइज के सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बना रखे हैं वीडियो, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।